है हमारा कि एक ट्रायोड वाल्व के लिए गतिक एनोड प्रतिरोध आरपी, अन्योन चालकता जीएम तथा प्रवर्धन गुणांक म्यू परस्पर इस प्रकार संबंधित होती हैं। तो इसमें ट्रायोड वाल्व के 3 पैरामीटर दिए हुए हैं, हमें इन तीनों के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ट्रायोड वाल्व का वर्किंग प्रिंसिपल होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसका रफली एक वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। उसके पहले हम डायोड वाल्व देखते हैं क्या था। डायोड वाल्व में 2 प्लेटें यूज़ की गई थी। पहली थी एनोड प्लेट और दूसरी थी कैथोड प्लेट। कैथोड प्लेट को हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया था और एनोड प्लेट को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया था। जैसे ही हमने इन्हें पॉजिटिव पोटेंशियल दिया तो हम जानते हैं कि नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और पॉजिटिव की ओर जाते हैं, जिससे एक करंट फ्लो होने लगती है। लेकिन डायोड वाल्व में प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम यहाँ से पोटेंशियल देना बंद भी कर देते थे इन प्लेटों को, तो भी दोनों प्लेटों के बीच कुछ देर तक उसमें करंट फ्लो होती रहती थी। ये कुछ इसी तरह था जैसे मान लीजिए कि हम अपने घर के पंखे का स्विच ऑफ कर दें, लेकिन उसके बाद भी वहाँ थोड़ी देर तक के लिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती रहे, वो पंखा थोड़ी देर तक चलता रहे। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने फिर ट्रायोड वाल्व बनाया। ट्रायोड वाल्व में उन्होंने 3 प्लेटें बनाई, एनोड प्लेट, कैथोड प्लेट और एक तीसरी प्लेट ग्रिड प्लेट रखी। यहाँ पर उन्होंने ग्रिड प्लेट को लो नेगेटिव पोटेंशियल दिया और जो हमारा एनोड प्लेट थी इसको हाई पॉजिटिव पोटेंशियल दिया। अब ये हाई नेगेटिव और पॉजिटिव देने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पर जो लो पोटेंशियल इन्होंने दिया ये इसलिए दिया क्योंकि ये कैथोड प्लेट के पास ग्रिड प्लेट है। तो अगर हम ग्रिड प्लेट में थोड़ा सा भी नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तो ये कैथोड से आने वाली करंट को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो एनोड प्लेट है वो कैथोड प्लेट से काफ़ी दूर है, तो इसको हमें हाई पोटेंशियल देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल, रफली एक वर्किंग प्रिंसिपल था। अब हम देखते हैं इसके 3 पैरामीटर आए कैसे। तो यहाँ पर हमने एक वीपी पोटेंशियल दिया दोनों प्लेटों के बीच, और जो ग्रिड है इसे हमने वीजी पोटेंशियल दिया, और दोनों प्लेटों के बीच जो करंट है यहाँ पर आईपी फ्लो हो रही है। अब पहला इसका जो पैरामीटर है वो है डायनेमिक प्लेट रेजिस्टेंस। ये कैसे मिला, जब हमने ग्रिड पोटेंशियल को ज़ीरो कर दिया, मतलब ये जो ग्रिड प्लेट है इसका जो वोल्टेज है ज़ीरो कर दिया, और फिर हमने देखा कि केवल वीपी के कारण कितनी आईपी करंट फ्लो हो रही है। तो वीपी और आईपी के बीच का रेशियो जो हमें मिला वो डायनेमिक प्लेट रेजिस्टेंस मिला। तो डायनेमिक प्लेट रेजिस्टेंस आरपी कितना हो जाएगा, डेल्टा वीपी अपॉन डेल्टा आईपी एट कांस्टेंट वीजी, क्योंकि यहाँ पर हमने वीजी को कांस्टेंट रखा है, या फिर हम वीजी को जीरो भी कर सकते हैं। सेकंड पैरामीटर हमें कैसे मिलेगा, अभी तो हमने यहाँ पर वीजी को जीरो कर दिया, अब हम वीपी को ज़ीरो कर देंगे और देखेंगे कि केवल ग्रिड पोटेंशियल के कारण आईपी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो उससे जो हमें सेकंड पैरामीटर मिला वो था म्यूचुअल कंडक्टेंस जीएम। तो जीएम में हमें किसका रेशियो मिला, डेल्टा आईपी अपॉन डेल्टा वीजी एट कांस्टेंट वीपी। फिर आता है थर्ड पैरामीटर। थर्ड पैरामीटर हमें कैसे मिलेगा, अभी हमने वीजी को जीरो कर लिया, वीपी ज़ीरो कर लिया, थर्ड में हमने आईपी को कांस्टेंट रखा, ज़ीरो नहीं किया, आईपी को हमने कांस्टेंट रखा, क्योंकि इसमें हमें देखना है कि वीपी और वीजी का म्यूचुअल रिलेशन कैसा है, वीपी और वीजी कितना एक दूसरे के साथ इफेक्टिव हैं। तो उससे हमें जो थर्ड पैरामीटर मिला म्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा वीपी अपॉन डेल्टा वीजी, वीपी अपॉन डेल्टा वीजी एट कांस्टेंट आईपी, और यहाँ पर हम इसे नेगेटिव रखेंगे। ऐसा हमने क्यों किया, अगर थोड़ा सा हम सोचें कि हमें करंट कांस्टेंट कैसे मिल सकती है। अगर वीपी करंट को इंक्रीज़ कर रहा है तो वीजी में इतना पोटेंशियल हमें देना पड़ेगा कि जितनी वीपी ने करंट इंक्रीज़ की है वीजी उतनी ही करंट को डिक्रीज़ कर दे, तभी हमारा आईपी कांस्टेंट रह सकता है। मतलब अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, तो इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा तो म्यू का मान नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन हमें म्यू पॉजिटिव चाहिए है, और म्यू पॉजिटिव पैरामीटर के लिए हमने बाहर नेगेटिव लगा दिया, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये हमारा तीसरा पैरामीटर हो गया। अब क्वेश्चन क्या था कि हमें इन तीनों पैरामीटर में रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन कैसे, रिलेशन इसका होता है म्यू इज़ इक्वल टू आरपी इंटू जीएम। अगर हमें देखना है कि ये रिलेशन सही है या नहीं है तो हम एक काम करते हैं, आरपी की वैल्यू उठा के रख देते हैं। तो डेल्टा वीपी अपॉन डेल्टा आईपी इंटू जीएम की वैल्यू कितनी है, डेल्टा आईपी अपॉन डेल्टा वीजी
आई पी कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा वी पी अपॉन डेल्टा वी जी, और डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा वी पी अपॉन डेल्टा वी जी हम जानते हैं म्यू के बराबर है, मतलब आपका ये जो रिलेशन है वो सही है। थैंक यू।